Hello to everyone. Today we started the GATE 2013 पेपर और उसके हम क्लासिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर। जितने भी होंगे 3, 4, 5, 6 ऐसे जितने भी गेट ने डाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जो कि इन द मोस्ट जनरल केस न विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज नॉट अ सेकंड ऑर्डर टेंसर। तो इसमें से पूछ रहा है सेकंड ऑर्डर टेंसर कौन सी क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो एक बार सेकंड ऑर्डर देखते हैं सेकंड ऑर्डर टेंसर क्या होता है। सेकंड ऑर्डर टेंसर की डेफिनेशंस है वन दैट हैज टू बेसिस वेक्टर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। ओके, तो ये होती है सेकंड ऑर्डर टेंसर इक्वालिटी। मतलब कि एज इट इज ऐसे ये है एक वेक्टर और इससे नेक्स्ट ये वाला हो जाएगा x1 x2, नहीं x डेल x मतलब, और ये इसके नियर बाय का जो भी लगेंगे और ये हो जाएगा x2 के लिए और इसका नियर बाय ऐसे चलते जाएंगे और ये ऐसे ये x3 के लिए ये इसका नियर बाय। तो सेकंड ऑर्डर टेंसर ये होता है और इसके अंदर जो हम टेंसर देखते हैं वो हमारा स्ट्रेस होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और प्रेशर होता है। स्ट्रेन हमारा टेंसर नहीं होता और वैसे भी बेसिकली जो हमारा स्ट्रेन है वो डेल एल बाय एल ले लेते हैं हम, या फिर डेल एरिया बाय डेल एरिया ले लेते हैं हम। तो इसके अंदर कोई भी हमारी क्वांटिटी बचती ही नहीं है। और जैसे वॉल्यूम के लिए तो डेल वी बाय में डेल वी ले लेते हैं। तो ये डायमेंशन लेस तो वैसे ही हो जाता है स्टार्टिंग से ही, तो टेंसर है ही नहीं ये तो। और ये तीनों चीज है डायमेंशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी 0.85 in same direction as that of a moving photon. The relative velocity of electron with respect to photon. अब कह रहा है कि इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है 0.85 सी की स्पीड से और इस डायरेक्शन में एक फोटोन भी कर रहा है मूव। तो इसके अंदर पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वी एक्स डैश इज इक्वल टू वी एक्स माइनस वी बाय में 1 माइनस वी इंटू वी एक्स बाय सी। ओके, तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे जस्ट 0.85 सी माइनस सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.85 सी इंटू सी बाय सी स्क्वेयर। ओके, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.15 सी डिवाइडेड बाय सी स्क्वेयर से सी स्क्वेयर गया और 0.15 इक्वल टू माइनस सी। तो इसका ऑप्शन हो गया बी। तो दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे तो उसके कंपैरेटिवली उसकी माइनस सी की वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैग्रांज ऑफ सिस्टम 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखी है एक कोऑर्डिनेट क्यू की। ठीक है, तो उसका लैग्रांज जो वो हमें ये दिया गया है एल इज इक्वल टू अल्फा क्यू डॉट स्क्वेयर प्लस में बीटा क्यू स्क्वेयर वेयर अल्फा एंड बीटा आर नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स। और नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स है। पी क्यू डिनोट्स द कैनोनिकल मोमेंटम कंजुगेट ऑफ क्यू। जो क्यू का है पी क्यू मोमेंटम कैनोनिकल मोमेंटम कंजुगेट है। ओके, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, तो इसके अंदर हम पहले कुछ इसके हैमिल्टनियस की कुछ क्वांटिटीज होती हैं हैमिल्टनियन इक्वेशंस। तो हैमिल्टनियस इक्वेशन में से हमको एक ये इक्वेशन मिलती है
डेल एल बाय डेल क्यू डॉट इज इक्वल टू पी क्यू। ओके, तो हमको लैग्रांज दिया गया है और बट तो इसमें से हम इसको सोल्व करते हैं। डेल एल बाय में डेल क्यू डॉट इक्वल टू क्या फंक्शन है हमारा, तो क्यू डॉट के रिस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 अल्फा क्यू डॉट, तो ये आ जाएगा हमारा। तो ये किसके इक्वल है, पी क्यू के। तो और इसके अंदर बोलते हैं कि डेल एल है बाय डेल क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 होगा तो दिस इज नॉट कंजर्व। ठीक है, तो ये इसके अंदर होता है इस तरह से। तो हमारा ऑप्शन हो गया है इसके अंदर से डी। डी इज करेक्ट। ओके, अगेन हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर क्वेश्चन मिला गया है। रिलेटिस्टिक्स फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हमें रिलेटिस्टिक के अंदर इंट्रोड्यूस करना है। तो हमें फॉर्मूला पता है P इज इक्वल टू एम वी बाय में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। ये तो हमने मोमेंटम को चेंज कर लिया वैसे, बट स्टार्टिंगली और एफ फोर्स क्या होता है हमारा, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो इसके अंदर हम अपने पी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पी की वैल्यू पुट करेंगे तो पी डेल बाय डी बाई डी टी इंटू एम वी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। और ये हमारी जो इसका डेरिवेटिव लेंगे हम u बाय वी की फॉर्म से इसको ओपन कर लेंगे। तो u बाय वी से ओपन करने पर आ जाएगा, m कांस्टेंट है तो उसको बाहर लिख लेते हैं हम, और अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर डी वी बाई डी टी माइनस वी, और एक सेकेंड इसका नीचे अलग लिख लेते हैं, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर की पावर स्क्वेयर। और ये हो गया फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन एज इट इज, एंड माइनस सेकंड का डेरिवेटिव, और ये इसके नीचे चला जाएगा 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर, और माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर का करेंगे तो माइनस 2v बाय सी स्क्वेयर, और ये पावर आगे आ गया, और डी वी बाय डी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहाँ से हम 2 से 2 को कैंसिल आउट कर देंगे और v का स्क्वायर हो जाएगा और इसके बाय में ये चला जाएगा m अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर डी वी बाय डी टी माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर, और 1 बाय में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। ओके, और डी वी बाय डी टी। ठीक है, अब हम डी वी बाई डी टी को कॉमन निकाल लेंगे और इसको इंटरनल को सॉल्व करेंगे। एम डी वी बाई डी टी, और बाय में वो भी है ना, इसको बाय में लिख लेते हैं और स्क्वायर से अंडर रूट को रिमूव कर देते हैं। तो ये आ जाएगी टर्म 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ओके, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, इस वाले टर्म का इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर और इंटू सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर बाय में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर, और इंटू में सी स्क्वेयर, और जो हमारी टर्म नीचे जा रही थी 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। ओके,
तो इसको सोल्व करेंगे एम डी वी बाई डी टी, सी स्क्वेयर से ये इसको इंटरनली अंदर लेके जाएंगे तो सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर और इनटू में सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर, तो ये इससे कैंसिल आउट हो ही जाएगा और ये इसकी पावर ऐड हो जाएगी तो वन माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर की पावर 3/2 और इनटू में सी स्क्वेयर। ठीक है, एम डी वी बाई डी टी और यहाँ से इसका एडिशन करेंगे तो एक सेकेंड, ये यहाँ पे ये हमारा माइनस आया हुआ था ना यहाँ पे, तो ये माइनस बाहर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। सॉरी, तो ये भी प्लस हो जाएगा और v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर और डिवाइडेड बाय में 1 - v² बाई सी स्क्वेयर इंटू 3/2 और सी स्क्वेयर। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर बचेगा ये टर्म्स, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहां से आ जाएगी एम डी वी बाई डी टी इंटू 1 में √1 - v² बाई सी स्क्वेयर और इनटू में 1 -v² बाई सी स्क्वेयर। ओके, हमने इसको ओपन कर दिया और यहाँ पे जो m था वो हमारा m नॉट रेस्ट मास चला हुआ है और इस वाली टर्म जो इतनी चलती है ना, ये स्टार्टिंग वाली, तो इसको बोल देंगे हम m, रेस्ट मास एनर्जी थी ना ये हमारी, तो इसको हम कंप्लीट एनर्जी में चेंज कर देंगे यहाँ से, तो इसको m लिख देंगे और इनटू में 1 - बाई सी स्क्वेयर और इसको सोल्व करेंगे तो अब हमारे पास एम सी स्क्वेयर बाई में 1 माइनस सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर डी वी बाई डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ये हमारा सी ऑप्शन मैच हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आप स्टार्टिंग में ही ये एम नॉट ही यहाँ पे हो गया था, तो ये हमने गलती से लिख दिया, एम नॉट ही है। ठीक है, तो अब ये 11th-12th की क्लास से क्वेश्चन उठा हुआ है ये, तो न्यूटोनियम मैकेनिक्स से है। बेसिकली ये यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, उसका रेडियस r है और मास है m, इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो अबाउट एन एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही है ऐसे, लाइक। ठीक है, ये इस तरह से रोटेट हो रही है और passes through center, inclined at angle 60 degree with respect to symmetric axis. The magnitude of the momentum of disk is, तो उसका इस तरह से चेंज हो गया है, उसका 60 डिग्री का एंगल के साथ ये चेंज बना दिया हमने 60 डिग्री का। तो अब पूछ रहा है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले हम नॉर्मली लिखते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो आई जेड के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ½ m r² पढ़ते हैं और आई एक्स एक्स का लिखेंगे तो 1/4 m r² लिखेंगे और यही इक्वल भी होता है आई वाई वाई के लिए भी। ठीक है, ये तो हमारा हुआ आइडियली, जब थीटा का इसके अंदर चेंज कर देगा ये 60 डिग्री का, तो इंक्लाइंड ना टू जेड प्लेन हो जाएगा, इंक्लाइंड टू जेड प्लेन होने के कारण जो हमारे I1
I1 इक्वल टू आई जेड कोस 60 हो जाएंगे। इसके हम कंपोनेंट्स करेंगे तो इस तरह से आई जाते हैं। और इस साइड से आई एक्स एक्स कोस 30 हो जाएगा और I3 इज इक्वल टू आई वाई वाई कोस 90। तो ये चेंज हुआ तो उसके इस साइड से ऐड हो जाएगा और उस साइड से 60 डिग्री का रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से और टोटल आई जो लिखेंगे हम वो आई स्क्वेयर इज इक्वल टू I1 प्लस स्क्वेयर प्लस I2 स्क्वेयर प्लस I3 का स्क्वेयर, ऐसे लिखते हैं टोटल। तो टोटल करेंगे हम इसका, तो ये वैल्यू आ गई है आई जेड इंटू 1/2 और आई एक्स एक्स इंटू √3/2 और आई वाई वाई इंटू कोस 90 0। ओके, तो इसके अंदर पुट कर देंगे हम। तो अंडर रूट यह हमने स्क्वायर को साइड लेके चले गए हैं और 1/2 इंटू 1/2 और इसको एम आर स्क्वायर को हमने कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, प्लस में ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इंटू 1/4 एम आर स्क्वायर था और इंटू में कोस 30 की वैल्यू पुट कर देंगे √3/2 कंप्लीट का स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू कोस 90 0, तो इसका स्क्वायर। ओके, तो आई आ गया हमारा यहाँ से एम आर स्क्वायर अंडर रूट 1/16 प्लस 3/8 प्लस 0। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करने पर अंडर रूट 7/8 एम आर स्क्वेयर। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं, हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, ये भी ये दे रखा है 2 स्मॉल बॉक्स है जो कि मास m है, अटैच टू आइडेंटिकली स्प्रिंग, स्प्रिंग के साथ आइडेंटिकली कनेक्टेड किए गए हैं। ठीक है, तो वन ऑफ द स्प्रिंग इज अटैच टू वॉल, ये वाला वॉल से कनेक्टेड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिगर स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा के, ये हमें स्प्रिंग कांस्टेंट्स दे रखे हैं इसके। तो मासेस ऑफ द स्लाइड अलोंग द सरफेस द फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, फ्रिक्शन वगैरह हटा रखे हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 नॉर्मल मोड्स ऑफ सिस्टम पूछ रहा है, तो नॉर्मल मोड्स का क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले एक बार कंडीशन सिचुएशन देखते हैं किस तरह से है। ये वॉल है, ठीक है, और यहाँ से ये हमारा आइडियल बन गया। आइडियल किस तरह से है, अब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, तो ये यहाँ पे आ गया और ये स्ट्रेच करेंगे तो ये यहाँ आ गया। ठीक है, तो इसका देखेंगे तो इसके पॉइंट्स यहाँ आ रहे हैं और ये इतना स्ट्रेच हुआ है, और इसका अगर स्ट्रेच देखेंगे तो ये यहाँ से ये ज़्यादा गया हुआ है। ठीक है, तो सेम मास का था, ये x1 के ऊपर लगाया गया तो x1 का कितनी वेलोसिटी से आगे गया है, और ये वाला कितना गया है, ये x2 माइनस x1 हो जाएगा। और इसके अंदर कुछ और बातें होती हैं कि भाई अगर हमारे पास जितने मास होंगे उतनी तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आती है, और जितने हमारे पास स्प्रिंग होंगे उतनी ही डायरेक्शन से हमको वेलोसिटी मिलती है। अगर 2 स्प्रिंग यूज हुए हैं तो हमें 2 वेलोसिटी के फैक्टर मिलेंगे। ठीक है, तो ये x1 के लिए हो गया, ये x2 माइनस x1 होगा, क्योंकि हमें इसका देखना है कि कितना डिफरेंस बच गया है। ठीक है, और एक मास एक डायरेक्शन में जाएगा, तो पहले हम इसकी काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं यहाँ से 1/2 mx1 डॉट स्क्वेयर प्लस 1/2 mx2 डॉट स्क्वेयर, और v का जो हमारा 1/2 k x1 स्क्वेयर प्लस
1/2 के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको एक बार थोड़ा ओपन कर लेते हैं। 1/2 के x1 स्क्वायर प्लस 1/2 के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस -2 x1 x2। ओके, तो ये इक्वेशन आ गई है 1/2 के 2x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2 x2 x1। ठीक है, तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। और नॉर्मल मोड्स का जो फॉर्मूला होता है वो मोड v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी इक्वल टू 0। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसकी जो टी की मैट्रिक्स बनेगी हमारी, तो इसमें से हम कोफिशिएंट का स्क्वायर और हाफ को छोड़ देंगे, हाफ कोफिशिएंट स्क्वायर, और उसके बाद जो भी बने बचेंगे कॉन्स्टेंट्स उनको हम लिख देंगे। और ये हमारा ए एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर हो गया, ये बी x2 स्क्वायर हो गया, और प्लस में जो भी हमारे आते हैं x1 x2 वे हमारे अपर और लोअर ट्रायंगल के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका m लिख देंगे, यहाँ पे भी m लिख देंगे, और जो हमारे पास x1 x2 की वैल्यू है नहीं तो वो 0 0 पुट कर देंगे। और ऐसे v की वैल्यू निकालेंगे जब हम, तो ये हमारा a x1 स्क्वायर प्लस में b x1 स्क्वायर प्लस माइनस जो भी है, और नहीं प्लस ही चलता है। ठीक है, और a मतलब c x1 x2। ओके, तो इसके कोफिशिएंट और हाफ के को का हमने रख लिया है, हाफ कोफिशिएंट का स्क्वायर उसको रिमूव हटा देंगे, तो 2k माइनस के और माइनस के और k, ये कांस्टेंट आ गया जो हमारे इसके साथ ऐड हुए हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है जिनकी। और हम v और t की वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगी 2k माइनस ओमेगा स्क्वायर m माइनस के और माइनस के और k माइनस ओमेगा स्क्वायर m, ठीक, इक्वल टू 0। तो इसका मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो हम 2k माइनस ओमेगा स्क्वायर m और इंटू में k माइनस ओमेगा स्क्वायर m माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको ओपन करते हैं, 2k स्क्वायर माइनस 2k ओमेगा स्क्वायर m और माइनस के ओमेगा स्क्वायर m और माइनस माइनस प्लस ओमेगा की पावर 4 m स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इसमें इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो के स्क्वायर माइनस 3k ओमेगा स्क्वायर m प्लस ओमेगा की पावर 4 m स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे जब हम, तो हमारी ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी √3 प्लस √5/2 इज इक्वल टू √k/m। ठीक है, ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस को, ये क्लासिकल के हमने सारे डील कर चुके हैं और ये हमारा क्लासिकल का कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।